बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूँ नवाज़ रज़ा आपके साथ। आज का मौजू है साबिक़ सदर डॉक्टर आरिफ अलवी की अडयाला जेल में सरकारी मेहमान इमरान खान से मुलाकात। नाज़रीन कराम, बड़े तमतराक के साथ साबिक़ सदर अडयाला जेल में अपने लीडर से मिलने के लिए गए। कबल अज़ी उनके राब्ते रहे हैं उनके साथ जब वो खुद सदर थे। जनरल बाजवा भी उनके साथ राब्ते में थे, और फिर जब नई हुकूमत कायम हुई इमरान खान से पहले, उनके इलेक्शन से पहले जो हुकूमत कायम थी 16 माह की, उसके साथ भी इनके राब्ते मौजूद थे। तो नाज़रीन कराम, ये राब्तों का जो सिलसिला है, इसके बारे में फ़िलहाल तो कोई बात नहीं की है डॉक्टर आरिफ अलवी ने, और ना ही उमर अयूब ने कोई बात डिस्क्लोज़ की है। बहरहाल इस मौजू पर हम आपके साथ तफसील के साथ गुफ्तगू करेंगे। कबल इसके हम आगे बढ़ें, आपसे इस्तदा है कि आपने अगर मेरा यूट्यूब चैनल नवाज़ रज़ा के साथ अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरी तौर पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अब आपके साथ शेयर करें। और आइकॉन का वो बटन दबाना ना भूलिए कि जब हम वीडियो लोड करें तो सबसे पहले आपको इतला मिले। तो नाज़रीन कराम, बेचारे आरिफ अलवी की इमरान खान साहब के सामने क्या औकात है, लेकिन बार उन्होंने उनको सदर बना दिया, वो सदर बन गए, और फिर वो अपनी आइनी मुद्दत पूरी करने के बावजूद भी कुछ अर्सा तक सदर रहे। वो इसलिए रहे, उस मनसब पर रहे कि शायद वो कोई इमरान खान की मदद कर सके। लेकिन इमरान खान का जो तर्ज अमल है उसमें लचक कहीं नज़र नहीं आती। वो कहते हैं कि जो बात मैं कह रहा हूँ वो सही है, ये और मेरी बात को सब तस्लीम करें। लेकिन चूँकि इमरान खान साहब अपनी गलतियों की वजह से आज अडयाला जेल में कैद तनाई काट रहे हैं, तो अभी तो फिलहाल उनका मेला लगा रहता है, उनके केसेस की समाअत हो रही है। उन केसेस के दौरान वो प्रेस के साथ अपना मुद्दा भी बयान कर लेते हैं, और वो सख्त सख्त बयान भी जो जारी करते हैं वो भी तैयार शुदा होते हैं और वो जारी कर देते हैं। एक लिहाज से इमरान खान को कोई फ़िलहाल तो महसूस नहीं हो रहा कि वो कोई गैर मामूली तौर पर तनाई का शिकार है। हाँ, अलबत्ता वो जो शमशमा जो दबदबा था बाहर, वो तो नहीं है। अलबत्ता उन्होंने देखें, इधर से आर्मी के तर्जमान ने कहा कि कौम से माफ़ी मांगनी पड़ेगी, और वो क्लियर मैसेज था उनके लिए। हाँ, उस वक्त आपके साथ कोई बात हो सकती है कि पहले तो आप माफ़ी मांगें कोई किसी ऐसे शख्स के साथ कि जो 9 मई के वाक़े में मुलव्वस है, उसके साथ फ़ौज ने मुज़ाकरात ना करने का ऐलान कर चुकी है। तो अब इसका जवाब दिया उन्होंने कहा कि मेरा माफ़ी मांगने वाली बात करते हैं, माफ़ी तो आप लोगों को मांगनी चाहिए कि मेरे साथ जो कुछ सलूक आप लोगों ने किया है। एक लिहाज से ये कहा जाए कि जहाँ पर इमरान खान साहब खड़े हैं वहीं पर उसी तरह खड़े नज़र आते हैं। लगता है कि उन्होंने कोई सबक हासिल नहीं किया, यानी इतना कुछ दरिया का पानी पुलों के नीचे से गुजर गया है, लेकिन उन हालात बदल गए हैं। वो ये समझते हैं कुछ ज़्यादा मजबूत हो गए। उनकी इस लिहाज से तो बड़ी, मैं नहीं समझता कि उसको इनकार किया जाए कि उनको अपनी पॉपुलैरिटी का एक इम्तिहान लिया उन्होंने 8 फरवरी को, और उसमें वो कामयाब हुए। एक बड़ी अच्छी खासी तादाद अपने लोगों को इलेक्ट करवा कर असम्बलियों में भिजवा दी, लेकिन मास वाए KPK के कहीं हुकूमत कायम नहीं कर सके। अब ये तो हो नहीं सकता कि इमरान खान से मुलाकात के लिए जाए आरिफ अलवी, और वह इमरान खान से वो राज़ी कर दें कि जिन शराइत पे उनको माफ़ी मिल सकती है वो शराइत वो शायद कबूल कर लें। ऐसा नहीं होगा। इमरान खान आरिफ अलवी के लिए भी कोई अच्छी पैगाम नहीं मिलेगा उनके बारे में। वो भी इमरान खान के
एक तरफ नज़रों से गिर जाएंगे और दूसरी तरफ जिनका पैगाम लेकर जा रहे हैं वो भी पता लग जाएगा कि आरफ अलवी साहब की कोई सुनवाई नहीं है। अभी तक मुकदमात की वो रफ्तार इसलिए शायद नहीं है कि मुमकिन है कि किसी मरहले पर इमरान खान को माफ़ी मिल जाए, लेकिन अगर इमरान खान कौम से माफ़ी मांगने के लिए तैयार नहीं तो फिर यकीनन आरफ अलवी चले जाए, उमर अयूब चले जाए। उमर अयूब मेरा बेचारों की क्या औकात है, वो तो शुक्र करें खुद दादा पर डिक्टेटर और उसके बाद बाप उनका अल्लाह उनको जनरल सिक्योर गौर अयूब वो भी इसी तरह के आमराना मिजाज के लीडर थे। उसके बाद अब वो उमर अयूब साहब तशरीफ लाए और वो भी जमहूरियत की बातें करें उनके मुँह से। ऐसा लगता है कि जैसे ये ख़ानदान सदियों से साल से जमहूरी जदोजहद में शरीक था। इनका माजी जो है सारा वो डिक्टेटर वाला माजी इनके और ख़ुद भी ये 3 पार्टियां 4 बदली हैं। खामोश इनका खामोश रहना जो है वो खामोश ही रह सकते। उन्होंने कोई बात भी नहीं की। उन्होंने कहा कि वो कोई शेयर करने के लिए तैयार नहीं है आरफ अलवी साहब ने वहाँ क्या बात की है। लेकिन बहरहाल बातें बाहर आ रही हैं कि आरफ अलवी साहब इमरान खान साहब को राज़ी कर रहे हैं कि वो माफ़ी मांग लें, लेकिन माफ़ी मांग कर क्या मिलेगा उसके जवाब में इमरान खान ये भी जानना चाहते हैं। क्या इमरान खान माफ़ी मांग लेंगे तो उनकी रिहाई हो जाएगी? ये भी बड़ा मुश्किल सवाल है। अगर रिहाई हो जाएगी तो क्या वो पाकिस्तान की सियासत में हिस्सा ले सकेंगे? अगर वो दोनों सूरतों में नहीं होता तो क्या उनके लोग एजिटेशन करके उनको रिहा करवा सकते हैं? हाँ, अगर इमरान खान के लोग तगड़े हों, मार खाने वाले हों और गली कूचे में एक तूफ़ान बर्पा कर दें, हर तरफ पता लगे कि लोग इमरान खान की हामी निकल आए हैं, फिर तो पता लगता है कि इमरान खान को कोई गिरफ्तार करके ज़्यादा अरसा रख नहीं सकेगा। लेकिन पता ये लगे कि 9 मई गुजर गया है। 9 मई भी एक टेस्ट केस होता है ना। अब 9 मई को उन्होंने कितनी तलवारें चलाई हैं। PTI के कारकुनों ने बड़े थोड़े जलसियाँ जुलूसियाँ निकाली हैं। वो भी उन लोगों ने निकाली हैं जिनको टिकट मिले हुए थे। वो ये दायर करना चाहते थे कि हम मैदान अमल में मौजूद हैं। और मेरा ख्याल ये है कि ये जो डॉक्टर आरफ अलवी की सुलह सफाई की माफ़ी दिलवाने की जो कोशिशें हैं ये कामयाब नहीं होंगी। इमरान खान के मुकद्दर में है कि वो मज़ीद जेल काटेगा। हाँ, अगर होशियारी और चालाकी की बात करें तो किसी तरह इनके साथ NRO लेकर वो मुल्क से बाहर चले जाएं तो हो सकता है, ये हो सकता है। कोई चीज़ सियासत में हर पे आखिर नहीं होती। लेकिन मुझे लगता ये है कि खान साहब के फ़िलहाल जेल में ही दिन